हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछला क्लास में हमने आपको लेजर के बारे बताया था। लेजर क्या है, कैसे होता है, उसका अंडर क्या होता है। आज उसी को हम क्रिएट करेंगे। लेजर टैली प्राइम में कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप टैली ईआरपी यूजर है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देगा लेजर, उसके बाद देगा क्रिएट। लेकिन अगर टैली प्राइम यूजर है तो यहाँ पे आपको क्रिएट मिलेगा। अगर गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ देख रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली में अगर आप नहीं है तो एस्केप करके आप गेटवे ऑफ टैली में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गेटवे ऑफ टैली से ही सारा प्रोसेस होगा, वहीं से अंदर जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है क्रिएट। यहाँ पे देखिए क्रिएट किए, उसके बाद हमें क्या क्रिएट करना है, लेजर। अब लेजर किसका क्रिएट करना है तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है ऑनर नेम, जो ऑनर है। मान लिए राम कुमार ऑनर है, राम कुमार, तो राम कुमार के नाम से बनाए। ये हेड जाएगा किसका, कैपिटल अकाउंट। मेन यही होता है, इसी को समझना है कि किसके अंडर हम डालें। अगर ये आप गलत डालते हैं तो आपका जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि ग्रुप क्या रहेगा। आप ग्रुप नोट भी कर सकते हैं, पिछले क्लास में हम ग्रुप सारा का दिखाए हैं। तो कैपिटल अकाउंट में डालें, उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस डाल दिए, फिर स्टेट, कंट्री, पिन कोड डाल दीजिए, फिर जीएसटी नंबर तो कंपनी का होता है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इंटर करके सेव। ये हमारा लेजर बन गया। अब लेजर बन गया तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से बैक लेंगे एस्केप से, उसके बाद यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, तो यहाँ से लेजर बना हुआ नजर आएगा। आप यहाँ से अल्टर भी कर सकते हैं। अल्टर मीन्स एडिट, कुछ भी आपको चेंजेस करना है लेजर में तो मीन्स अल्टर करना है, तो वो आप यहाँ से देखिए अल्टर कर सकते हैं। कुछ चेंजेस नहीं करना है तो बैक जा सकते हैं। तो ये पहला लेजर बन गया। अब क्या है, दूसरा लेजर अगर हम बनाना चाहें फिर से तो क्रिएट करेंगे, लेजर में जाएंगे। अब देखेंगे किसका लेजर बनाना है, तो यहाँ से देखते हैं स्क्रीन में। मान लिए परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है, तो परचेज अकाउंट के लिए हमने आपको बताया जीएसटी वाइज स्लैब बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट परचेज का बना सकते हैं। तो स्लैब का मान लिए बनाते हैं लोकल परचेज 12% या 18%, जो जरूरत है आप उसी को क्रिएट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है होगा वैसे वैसे आप शॉर्ट में क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है फर्स्ट ही टाइम आप पूरा क्रिएट कर लें। तो मान लिया अभी हम 18% वाला क्रिएट कर रहे हैं, एक लोकल परचेज 18% और इंटर स्टेट परचेज जो झारखंड से बाहर का परचेज है उसके लिए 18%। तो दो लेजर हम बनाते हैं परचेज का, लोकल परचेज 18% हो गया। यहाँ पे अब इसका ग्रुप देखेंगे तो लोकल परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट में है, यहाँ देखिए ग्रुप। तो ये ग्रुप हम डालेंगे किसमें, परचेज अकाउंट में। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में रहेगा नो, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, इसमें एचएसएन नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और जो टैक्सेबल रहेगा ये हमेशा टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके स्क्रीन में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दिखे, तो आप यहाँ से F12 करके आप फीचर्स ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे देखिए यस क्या हुआ है। अगर इसको नो कर देंगे तो वहां शो नहीं करेगा, तो आप यहाँ से यस करके आप उस फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ देखिए 18% लोकल परचेज, तो यहाँ पे लोकल परचेज में हम इंटर करेंगे, 18% डालेंगे, बाकी इसको हम सेव करके निकल जाएंगे। उसी तरह दूसरा लेजर मान लिए हम बनाते हैं इंटर स्टेट परचेज 18%, तो यहाँ लिखते हैं इंटर स्टेट परचेज 18%। अब इसमें भी परचेज अकाउंट में ही जाएगा, नो जाएगा। इसमें अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, ये एज पर कंपनी या ग्रुप रहेगा। उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल,
देखिए 18% वो भी बनाए थे, 18% ये भी बनाए थे, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज होगा। वो था हमारा लोकल परचेज मीन्स विद इन आवर स्टेट, जो अपना स्टेट में परचेज कर रहे हैं वो लोकल परचेज हो गया, जो अपना स्टेट से बाहर परचेज कर रहे हैं वो इंटर स्टेट परचेज हो गया। तो यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज 18% करेंगे, सेव करेंगे, दो लेजर हमारा बन गया। सेम इसी तरह अगर हम सेल में आए तो सेल में भी आप इसी तरह देखिए यहाँ पे सेम बना सकते हैं। मान लिए यहाँ बनाते हैं लोकल सेल 18%, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट के जगह क्या हो जाएगा हमारा सेल अकाउंट। बाकी नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें स्पेसिफाइड डिटेल डालेंगे, टैक्सेबल ही डालेंगे। और यहाँ पे देखिए पहले दिखा रहा था लोकल परचेज, अब यहाँ लोकल सेल दिखा रहा है। तो लोकल सेल 18% का बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए 18% का बन रहा है, इसलिए 18% डालेंगे, इसको सेव करेंगे। उसके बाद एक इंटर स्टेट सेल का भी बना लेते हैं। अगर झारखंड से बाहर आप सेल कर रहे मीन्स अपने स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी लेजर बनाइए। तो यहां लिखेंगे इंटर स्टेट सेल 18%। यहाँ पे सेल अकाउंट में ही जाएगा, अप्लीकेबल जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल। अब यहाँ टैक्सेबल के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में होगा इंटर स्टेट सेल 18%, इसको सेव करेंगे। इसी तरह फिर लेजर हमारा जैसे है बैंक का, अब बैंक का लेजर बनाते हैं। तो मान लिए बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया ये है, तो ये है अंडर जाएगा बैंक अकाउंट में। यही अंडर मेन देखना है, अंडर आप गलत डालिएगा आपका पूरा गलत हो जाएगा, पूरा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस सारा अकाउंट गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे अंडर हमेशा समझ के ही डालना है। अगर डॉट से तो आप हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट में पूछ लें। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम मान लिए मोबाइल शॉप, हम अपना कंपनी का नाम दिए थे इसलिए यहाँ पे मोबाइल शॉप शो कर रहा है। अकाउंट नंबर डालेंगे जो भी है आपका अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड डालेंगे जो भी एक आईएफसी कोड है। उसके बाद यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है क्योंकि हम गलत डाल रहे हैं, सही डालिएगा आप ध्यान से। उसके बाद बैंक नेम पूछ रहा है तो बैंक नेम आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो बैंक आप डाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ब्रांच डालना है, मान लिए रांची ब्रांच डाल दिए। उसके बाद चेक प्रिंटिंग में डालना है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। बैंक का एड्रेस डाल दीजिए, पूरा डिटेल जहां का भी है, बैंक का अगर जीएसटी है तो डाल दीजिए। उसके बाद इसको हम इंटर करेंगे, वो सेव करेंगे। ये हमारा बैंक बन गया। अगर और भी कोई बैंक है तो सेम वही प्रोसेस से आप दूसरा बैंक भी बना सकते हैं। उसके बाद लोन अकाउंट भी सेम बनेगा, जैसे आप बैंक अकाउंट बनाए वही सही बैंक ओडी, सिर्फ अंडर में यहाँ पे क्या जाएगा ओडी जाएगा, यहाँ पे बैंक ओडी अकाउंट जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मान लिए सेल कस्टमर, किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं उसका लेजर बनाएंगे, सन्ड्री डेटर्स में बनाएंगे। परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स में बनाएंगे। एक कस्टमर मान लिए कोई एक एबीसी कस्टमर है हमारा, एबीसी कस्टमर है, उसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमेशा जाएगा डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स में। यहाँ देखिए उसका एड्रेस डाल देंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, जीएसटी नंबर अगर है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा कस्टमर हुआ। लेकिन सप्लायर का एक बनाते हैं, मान लिए XYZ हमारा सप्लायर है तो इसका हम हेड डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेम प्रोसेस रहेगा, उसका भी जीएसटी नंबर डालेंगे, पेन नंबर डालेंगे, बैंक डिटेल डालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर कुछ ऑप्शन आपसे नहीं मिल रहा है तो F12 में जाएंगे, देखिए यहाँ से आपको फीचर्स ऑन कर लेंगे
कांटेक्ट डिटेल के लिए देखिए यस करने बोल रहा है, इसको यस मान लिए, कर लिए तो हमारा यहाँ पे वो भी शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल आ गया, यस करेंगे, उसका फोन नंबर, मेल आईडी, ईमेल सारा फिल करेंगे, उसके बाद इंटर करके सेव करेंगे। इसी तरह फिर आ गया जीएसटी का, जीएसटी क्रिएट करेंगे, फिर लोन का हो गया, फिर सस्पेंस अगर कुछ है तो सस्पेंस का एक अकाउंट बना लेंगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जो इसका अंडर जाएगा सस्पेंस अकाउंट ही जाएगा। देखिए इसको इंटर करेंगे, सेव करेंगे। उसी तरह फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बनाएंगे, अगर मान लिए बिजली बिल आप दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लिए, बना लिए, तो ये हमारा ग्रुप देखिए यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, तो यहाँ पे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी इसमें अगर आप दे रहे हैं तो एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, और इंटर करके ये। तो ये हमारा रहा आज का लेजर क्रिएशन। अब किसी भी लेजर में अगर कुछ चेंजेस करना है, मीन्स अल्टर करना है, तो अल्टर करेंगे, लेजर में जाएंगे, और जिसका लेजर मान लिए बैंक का लेजर में कुछ चेंजेस करना है, एफसी कोड बदलना है, अकाउंट नंबर बदलना, तो आप यहाँ से चेंजेस करके फिर से इंटर करेंगे प्रेस, और जाके सेव कर लेंगे। तो आज के क्लास में यही होता है, लेजर क्रिएशन आप सीख गए होंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन जल्द ही आ रहा है, इसलिए अगर आप रांची झारखंड से हो तो ऑफलाइन क्लास के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द आएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।